हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मार्केट इनसाइट्स विद तरंग कक्कर। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि कल हमने कौन से लेवल दिए थे, कि वैसा आज मार्केट में हुआ कि नहीं हुआ, फिर मंडे के लिए कौन से नए लेवल निकल के आएंगे, और आज हमने लाइव मार्केट में क्या डिस्कशन किया था। चलिए एक एक करके सब डिस्कशन करते हैं हम कि क्या था क्या नहीं है। चलिए दोस्तों, हमने बोला था कि भाई दिखा तो रहा है गैप अप, बट ध्यान रखना, वेट करना मार्केट सेटल होने का। ठीक है, फिर 9:34 को मैंने लिख दिया हो गया कल्याण। ठीक है, फिर ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, 2:12 पे मैंने लिखा है कि एक बार आप शॉर्ट्स बुक कर लो। 24,600 अगर टूटता है तो फिर देखेंगे। तो ये देख लीजिए दोस्तों, 2:12 पे मैंने जब बोला तब ऑलमोस्ट ये वाली कैंडल थी, ये वाली 2:15 वाली कैंडल, ये रही 2:10 से 2:15 वाली कैंडल। मैंने यहीं पे मना कर दिया कि शॉर्ट्स बुक कर लीजिए। ठीक है, हालांकि गया है मार्केट 10 पॉइंट नीचे, अगर 10 पॉइंट में आप कुछ उखाड़ लेते तो उखाड़ सकते हो, बट फिर मार्केट पूरा का पूरा वहीं पे सेटल हो गया। मार्केट पूरा का पूरा वहीं पे रेंज बाउंड करके ख़त्म कर दिया मार्केट को 3:30 बजे तक। तो लाइव मार्केट में दोस्तों ये जज करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप ये जज करना सीख जाते हो ना तो आपके लिए बहुत फ़ायदा हो सकता है। चलिए देखते हैं कल क्या था FII का, क्योंकि कल हमने डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि कल मैंने जल्दी वीडियो बना दिया था। आपके नज़र के सामने FII ऑलरेडी बेरिश बन के गए थे कल, और हम क्लाइंट लोग बुलिश बन के गए थे, और आज आपको पता चल ही गया होगा कि क्लाइंट की क्या हालत हुई होगी। आज क्या है, GST बचत महोत्सव जो बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है अपने इंडियन मार्केट में, उसको एंजॉय कीजिए आप। FII फ्यूचर में बेरिश बन के गए, क्लाइंट इस बार थोड़ी समझदारी दिखा के गए, इंडिसिसिव है, क्योंकि सैटरडे संडे कुछ भी न्यूज़ आ सकता है। FII तो हमेशा वो समझदारी दिखा के ही जाते हैं, वो कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लेते हैं। वो जितने शॉर्ट्स रखते हैं उतने वो फ्यूचर में लॉन्ग भी हो जाते हैं, ताकि उनको सेटल हो जाए, वो कभी लॉस नहीं कर सकते दोस्तों। आइए चलिए डिस्कस करते हैं कि कल मंडे के लिए कौन से नए लेवल रहेंगे। हम अभी 2 दिन पहले 25,000 के ऊपर थे, और आज कहाँ पे है, कहाँ से कहाँ आ गए। ठीक है, तो 24,700 एक बार अभी क्रॉस करने दीजिए। वो क्रॉस करता है तो 24,742, अगर वो भी क्रॉस कर देता है देन 24,777 आ सकता है दोस्तों। अगर वो क्रॉस कर दिया तो 809 आ सकता है। नीचे की साइड में क्या ध्यान में रखना, नीचे की साइड में एक बार 24,636 को क्रॉस करने दीजिए। वो क्रॉस कर दिया तो 24,600 और 24,561 और 24,534 आ सकता है दोस्तों। चलिए इसका हम देखते हैं ऑप्शन चेन क्या कहता है। 113 एंड 65 पॉइंट प्रीमियम है अभी देखा जाए तो मैंने कल भी आपको बोला था कि वन साइडेड मूवमेंट के चांस है। आज भी वही है, प्रीमियम देखा जाए तो कुछ नहीं है एक्चुअली में। ठीक है, और इंडिया विक्स भी 11.43 पे बंद हुआ है, मतलब विक्स बड़ा है। देखते हैं कि कल मंडे क्या होता है। चलिए अब चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी में उतना प्रॉब्लम नहीं आ रहा है जितना निफ्टी में आ रहा है। ठीक है, और अभी भी अपने PM साहब ने बोला है कि शायद GST कम होने के थोड़े संकेत दिए हैं उनकी स्पीच में। देखते हैं क्या होता है। 54,481 के ऊपर जाता है तो 54,537, 54,610 एंड 54,760 की ओर आगे हम बढ़ सकते हैं। नीचे की साइड में क्या ध्यान में रखना है दोस्तों, नीचे की साइड में एक बार 54,289 को तोड़ने दीजिए, देन 177, 54,089 एंड 54,000 की ओर हम बढ़ सकते हैं। ये ट्यूसडे बहुत बड़ी एक्सपायरी होने वाली है। ठीक है, अगर मूवमेंट मिला तो जितना लूटना है उतना लूट लेना मार्केट को, अगर आप लूट सको तो। देखिए बैंक निफ्टी के प्रीमियम कम होते जा रहे हैं। ठीक है, बट जितना निफ्टी में प्रॉब्लम है उतना बैंक निफ्टी में नहीं है दोस्तों। अगर आप ऑब्जर्व करोगे, मैं आपको दिखाता हूँ, आप ऑब्जर्व करोगे अगर निफ्टी 250 पॉइंट डाउन होता है तो बैंक निफ्टी सिर्फ 600 पॉइंट डाउन नहीं हो सकता, ज़्यादा होना चाहिए अगर देखा जाए तो। बट बैंकिंग सेक्टर है नहीं ना, H1B वीज़ा में बैंकिंग को उतना इफेक्ट नहीं आएगा, और भी कोई चीज़ में इफेक्ट नहीं आता है, इसीलिए बैंकिंग सेक्टर उतना डाउन नहीं होता है। ठीक है, बैंकिंग थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है बैंकिंग का, इसीलिए निफ्टी अभी भी टिका हुआ है। बाकी पता नहीं निफ्टी कहाँ जाके आज बंद होता। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं सेंसेक्स की ओर। सेंसेक्स में क्या ध्यान में रखना है, 80,500 को तोड़ने दीजिए। वो तोड़ता है तो 586, उसके ऊपर 700 एंड 800 की ओर हम जा सकते हैं दोस्तों।
नीचे की साइड में 80,425 को तोड़ने दीजिए, देन 355, 300 एंड 214 की ओर जा सकते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं इसके प्रीमियम भी। इसकी एक्सपायरी वेडनेसडे होगी दोस्तों, एक बार ध्यान रखना, इसकी एक्सपायरी इस बार वेडनेसडे है, ठीक है। देखिए 1 अक्टूबर इज वेडनेसडे, क्योंकि थर्सडे छुट्टी है 2 अक्टूबर, दशहरा और गांधी जयंती की। देखिए प्रीमियम कितने मस्त बड़े पुट साइड के, पैसा डबल हो गया है, ठीक है। और प्रीमियम है, अभी प्रीमियम नहीं है वैसा नहीं है। चलिए चलते हैं मिड कैप सिलेक्ट में। मिड कैप सिलेक्ट में अच्छे लेवल पे बंद हुआ है, अगर ऊपर सस्टेन करता है 12,613, 12,627, 645 एंड 673 आ सकता है दोस्तों। नीचे ये तोड़ने दीजिए, ये अगर ये तोड़ने दीजिए 12,535 को, ये हमारा ट्रेंड लाइन है, वो टूटता है तो 500 एंड 450 की ओर हम जा सकते हैं। चलिए तो फिर इसका भी हम ऑप्शन चेन एक बार देख ही लेते। देख लीजिए दोस्तों कितने प्रीमियम बड़े हैं इसके, 400% मतलब 4 गुना प्रीमियम हो गए, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि क्या हुआ होगा इसमें। इसकी भी एक्सपायरी ट्यूसडे को 7वीं होने वाली है, तो जरा ध्यान से ट्रेडिंग कीजिए दोस्तों, बहुत अच्छा मूवमेंट मिल रहा है। ऑप्शन बायर के लिए अभी सोना सोना ही है, डायमंड भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो चलिए अब चलते क्रूड में। क्रूड में भी अभी थोड़ी देर पहले अच्छा मूव आया, ठीक है। मेरा यहीं पे एक ट्रेड बुक हो गया, मैंने बुक कर लिया, लॉन्ग में था मैं, यहाँ पे मैंने लिया हुआ था, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ मैंने कहाँ पे लिया हुआ था। मैंने ये लेवल जब ऊपर सस्टेन किया, मेरे व्यूअर्स को भी मैं सिखाना चाहता हूँ दोस्तों, थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे लेवल में हम ट्रेड लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये जब क्लोज किया इसने ऊपर, मतलब हमारे लेवल के ऊपर, तो मुझे पता था इतना तो आ ही सकता है, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, मैं घुस गया। फिर मैंने ये ट्रेड को यहाँ पे एग्जिट किया, फिर इसके ऊपर बंद नहीं हुआ ना, यहाँ पे बंद हो गया ना, फिर मैंने एग्जिट कर लिया दोस्तों। मैं आपको दिखा देता हूँ, वो भी दिखा देता हूँ कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। आप 1 मिनट रुक जाइए, पहले इसके लेवल का डिस्कस कर लेते, फिर दिखाता हूँ मैं आपको। चलिए 5857 के ऊपर तो है, अभी 5879 टूटा तो 5900 आ सकता है। अगर 5900 टूट गया ना तो चांदी हो जाएगी फिर वापस ऊपर की साइड, ठीक है। नीचे की साइड में ये लेवल नीचे सस्टेन करने दीजिए, देन 5815, 5799 एंड 5767 आ सकता है दोस्तों। तो देखिए क्रूड में मैं आपको ऑप्शन चेन दिखा देता हूँ। पर्टिकुलरली 5800 में हम लगे हुए थे, ठीक है। आप देख लीजिए, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा कभी भी, आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे बराबर, मतलब 203 पे, और यहाँ पे बुकिंग है 236 पे, मतलब मोटा मोटी 33 पॉइंट्स मिले। प्योर बाइंग, हाँ प्योर बाइंग, लोट्स वो मैं नहीं बताऊँगा आपको, प्योर बाइंग, ठीक है। और कुछ ज़रूरत है नहीं है। चलिए अब एनजी में चलते। एनजी में भी अच्छा खासा एक बुलिश मोमेंटम आया था, कोई न्यूज़ आया होगा पता नहीं। हम अपने चार्ट के हिसाब से चलते हैं, हम अपने लेवल के हिसाब से चलते हैं, हमें और कोई लेना देना नहीं है। न्यूज़ आता है तो ठीक है, न्यूज़ हमें पता चलता है तो ठीक है, बट पता तो चलना चाहिए, बोले थोड़ा लेट पता चलता है। 282 के ऊपर सस्टेन करने दीजिए, देन 283, 284 होना चाहिए। एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि कल मैंने गलती से सितंबर का चार्ट दिखा दिया था, जो पुराना मेरे में सेव था वो, ठीक है। इस बार अक्टूबर का ही लगा दिया है। नीचे की साइड में 281 टूटना चाहिए, तो 280, 279 एंड 278 की ओर हम जा सकते हैं दोस्तों। गोल्ड देखिए, गोल्ड में मैं बहुत टाइम से लॉन्ग बैठा हूँ, ठीक है, बहुत टाइम से लॉन्ग बैठा हूँ। सोच रहा हूँ अब कहाँ पे बुक करूँ, बट अभी बुक करने का मौका ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि जा ही रहा है तो क्यों बुक करने का। हम जा सकते हैं 114, 175, उसके ऊपर 661, 854 हम जा सकते हैं दोस्तों। नीचे के लेवल ऑलरेडी मार्क किए हुए, आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए, आपको ट्रेडिंग में आसानी रहेगी। अदर असेट क्लास में बीटीसी में आज बहुत अच्छा मूवमेंट मिला था, शॉर्ट साइड, ठीक है। ये इसका भी स्क्रीनशॉट आप लेके रखिए अगर आप ट्रेड करते हो तो। इसमें भी देख लीजिए, इसमें मैं एक नया लेवल बना देता हूँ आपको, इसके ऊपर सस्टेन करने दीजिए। ये हमारे लिए नए लेवल निकल के आ रहे हैं आज,
ठीक है, अगर ऊपर जाता है तो फायदा मिलेगा आपको। और नीचे की साइड में मैंने आपको ये नए लेवल बना के दे दिए दोस्तों, तो इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट जरूर से लेके रखिए। फिर चलते हैं सोलाना की ओर। क्या कर रहा है वो, वहीं पे घूम रहा है, हमारे ये लेवल के बीच में ही घूम रहा है। देखो, बायर को जब तक मूवमेंट ना मिले तब तक कोई फायदा नहीं होता है दोस्तों। अगर आप बायर हो तो आपको मूवमेंट चाहिए, सेलर को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मूवमेंट मिलता है, डायरेक्शनल मूवमेंट मिलता है तो सेलर को फायदा है, रेंज बाउंड रहता है तो भी सेलर को फायदा है दोस्तों। ठीक है, तो ये हिसाब से अपना प्लानिंग आप मंडे के लिए कर सकते हो। बाकी हम वीकली एनालिसिस कल करेंगे, देखेंगे उसमें क्या लग रहा है, क्या हो सकता है। चलिए दोस्तों, कल मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद।